वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज अपने बिहार स्पेशल 2021 के क्राउन वाले सीरीज में पार्ट नंबर 17 करेंगे। पार्ट 17 ओके। आज हम लोग का पार्ट 17 है, भाग 17 होगा। 16 तक आपका अपलोड है, अभी अभी अपलोड हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिहार की राज व्यवस्था। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 बिहार की राज व्यवस्था टोटल कंटिन्यू है। एक जगह प्लेलिस्ट पे दिया गया प्लेलिस्ट में है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एक साथ सभी को देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ये कंप्लेन है कि 16 नंबर शायद करंट अफेयर नहीं गया, लेकिन आप जाके चेक करें और कौन सा है आप कमेंट में बताएं। जो छूटा है मैं उसे भी करवा दूंगा, लेकिन जहाँ से हो रहा है जो छूटा है उसे मैं बाद में करवा सकता हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तो आज हम लोग कर रहे हैं बिहार की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल को करेंगे। क्या करेंगे? राज्यपाल के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जो भी नए छात्र छात्रा हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। और आप लोगों का क्या है कि नया नया सीरीज क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अब एग्जामिनेशन नज़दीक आ रही है, समझिए बात को, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। मैं एज ए स्टूडेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम लाख पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाली नहीं है, इसलिए साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिए। अभी हम लोग बायोलॉजी और बिहार स्पेशल की प्रैक्टिस सेट हमारा सीरीज जो है चल रहा है, उसे आप जरूर देखें और अंत तक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में पहले जान लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग आज राज्यपाल को देखेंगे, राज्यपाल की भूमिका क्या है, कार्य क्या है, किस तरह कार्य करती है। चलिए, लंबे स्वाधीनता संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत को मुक्ति मिली। ये सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत को क्या मिली? मुक्ति मिली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वाधीनता सेनानियों में यह विचार बनी थी कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी। कौन सी व्यवस्था? तो स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की गई। तो जाहिर सी बात है, जब लोकतांत्रिक संघ होगा तो उसमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए, और संविधान के लिए क्या चाहिए? उसे निर्माण करनी होगी। तो क्या हुआ? इसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा का गठन? तो 1946 में, याद रखेंगे, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए इसे आप करते चलें। क्वेश्चन की प्रारूप को भी समझे, किस तरह की क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछी जाती है या एसआई में पूछी जाती है। तो कितना समय लगा भारतीय संविधान को निर्माण में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और इसकी महसूस कब की गई? संविधान का सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 को किया गया। और इसकी पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई आपको 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से है। भारतीय संविधान पूर्ण हो जाने पर इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया। यानी आपसे पूछा जाए संविधान पूरे देश में कब से प्रभावी किया गया? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय संविधान भारत की राज्य व्यवस्था की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा, राज्य व्यवस्था की आत्मा क्या है? संविधान है। संविधान जो है भारत की राज्य व्यवस्था की आत्मा है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यानी
केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। दोनों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां स्पष्ट परिभाषित है। भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन के सभी बिंदुओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। तो ये थी राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा। पार्ट नंबर 17 आपका चल रहा है। पार्ट 16 में जो कालक्रम था उसको बताया गया है। अब हम लोग पार्ट 17 को अच्छे से समझते हैं। तो ये हम समझ गए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है, आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग संवैधानिक व्यवस्था क्या है। भारतीय गणराज्य उस संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। और स्वीकृति कब मिली संविधान को? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। और कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी है। भारतीय संविधान के कुल 24 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 24 भाग हैं तथा प्रत्येक भाग में कई अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अब क, ख, ए, बी अलग अलग बने हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें 152 से 237 अनुच्छेद है, राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित है। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। सबको पता है कि भारत में राष्ट्रपति संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा, इस तरह की क्वेश्चन पूछी ही जाती है। तो क्या कहते हैं? भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। ठीक है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान में विधियां शक्तियां संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई है तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त है। ठीक है, एक एक लाइन को समझिएगा। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री को टिक मत मार दीजिएगा। राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि तीनों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। इसका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 तक में दर्शाया गया है। मतलब राज्यपाल के यानी जो अधिकार है इसका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 तक में दर्शाया गया है। राज्यों में सरकारी व्यवस्था केंद्र से काफी मिलती जुलती है। राज्य सरकार की 3 मुख्य इकाइयां हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। अब इसे हम लोग समझते हैं कैसे कैसे है। ये है आपका राज्य का शासन। कौन कौन है? कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। तो इसे अब देखिए कि कार्यपालिका जो है 2 में विभक्त हो गया। एक आपका जो उच्च है वो राज्यपाल हो गया, दूसरा होगा आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, व्यवस्थापिका में आइए तो व्यवस्थापिका में होते हैं विधानमंडल। विधानमंडल को बांटा गया है 2 भागों में बिहार में। तो एक है आपका विधानसभा, एक है आपका विधान परिषद। ठीक है, सिंपल है समझने में। अब आइए न्यायपालिका। न्यायपालिका को बांटा गया है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट में बांटा गया है।
तो ये है राज्य का शासन व्यवस्था। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद और विधान परिषद, और न्यायपालिका में आपके उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ओके, अब आगे बढ़िए। अब राज्यों से संबंधित संविधान का छठा भाग, अनुच्छेद 153 से 162 में क्या बताया गया है? राज्य के राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रावधान है वो बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 163 से 64 में बताया गया है मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद से संबंधित बातें। अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित। अनुच्छेद 168 से 195 में राज्यों की विधायिकाओं के संगठन इत्यादि से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 राज्य की विधायिनी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं एवं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 214 से 232 में क्या बताया गया है? तो राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 233 से 237 में बताया गया है निम्न अदालतों से संबंधित बातें। अब बात करें हम बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह क्या है, संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है, जो कि आप आगे भी देखे हैं। केंद्र और राज्य में कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। केंद्र की सूची में 97 विषय हैं। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं, जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची सिर्फ राज्यों के लिए है, जिस पर वे कानून बना सकते हैं, जैसे कृषि, भूमि, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था आदि। तीसरी सूची आती है आपकी समवर्ती विषयों की है, जिस पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। यानी कि समवर्ती एक ऐसी सूची है जिसमें कि केंद्रीय संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। बिहार क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बिहार में कैसी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है? तो द्विसदनात्मक, दैट मीन्स हियर विधानसभा एंड विधान परिषद बोथ आर अवेलेबल। एक्चुअली में होता क्या है, बिहार के 38 जिलों में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित है, जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 40 तथा राज्यसभा के सदस्य 16 हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। टोटल इम्पोर्टेंट डाटा है, इसीलिए आप वीडियो को बढ़ा के न देखें, रुक रुक के पूरे वीडियो को देखें और समझें, और जरूरी पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, राज्यपाल राज्य के, अच्छा पहले हम लोग राज्यपाल की बात कर लें, उसके बाद वहां पे चलेंगे। 75 हैं। अब राज्यपाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, राज्य व्यवस्था में आज हम लोग राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, पहले भूमिका को समझ लें। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। कैसा प्रधानिक होता है? वैधानिक प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो पता है, मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह से काम करना पड़ता है। मतलब वैधानिक प्रधान तो होता ही है, लेकिन उसे यह नहीं कि अपने मन से कुछ डिसीजन, मतलब क्या है, मंत्री परिषद की सलाह से काम करना पड़ता है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। राज्य मंत्री उन्हें सहायता और परामर्श देती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसे वे सभी अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हुए हैं।
अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का एक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों के प्रमुख होते हैं। अब बात करें हम सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी अधिकार, तो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। याद रखेंगे, राज्य के विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है। कुलपतियों की नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का संचालन करता है। अब वो चाहेंगे तो कुलपतियों का नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का संचालन करवा सकते हैं। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की 1/6 सदस्यों का नाम मनोनयन करता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह इसका अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावासन भी करते हैं। अब विधायकी शक्तियां क्या है ये भी समझ लें। किसी भी विधेयक राज्य के विधानमंडल द्वारा पास हो जाने के पश्चात तब तक कानून के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है जब तक उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दे। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह विधेयक पुनः विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए भेज दिया जाता है। अब न्यायिक शक्तियाँ क्या है? तो न्यायिक शक्तियाँ में है राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन आदि में बदल सकता है। अपने राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वाले को भी कुछ हद तक छूट दे सकता है, कुछ छूट दे सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रोन्नति में उनका प्रमुख योगदान रहता है। राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां प्रदान कर देता है। विधानमंडल की पूरी शक्तियां अस्थायी रूप से केंद्रीय संसद को मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का है। राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का है, याद रखेंगे 6 महीने का है। परंतु संसद की पूर्व अनुमति से इसकी अवधि के लिए और भी बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो राज्यपाल के अनुशंसा के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। इसलिए मत सोचिएगा कि राष्ट्रपति जैसा पावर मिला हुआ है इनको तो ये चाहेंगे तभी राष्ट्रपति शासन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और 6 महीना का यह कार्यकाल होता है और संसद की पूर्व अनुमति से इसकी सीमा और बढ़ाई भी जा सकती है। आपातकालीन अधिकार क्या है ये भी समझ लें। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है।
वित्तीय शक्तियां क्या है? तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए? मतलब कि विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए वीडियो को पूरा आज तक देखें। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। दूसरा देखते हैं क्या है? औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं राज्यपाल। बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत से 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार, उड़ीसा सहित को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918 तक। सर एडवर्ड लोविंग 5 अप्रैल 1918 से 12 अगस्त 1918 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 12 अगस्त 1918 से 19 दिसंबर 1920 तक। नोट 29 दिसंबर 1920 को बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। याद रखेंगे, 29 दिसंबर 1920 को बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल का पद कब से सृजित किया गया बिहार में? तो 29 दिसंबर 1920 से। अब आइए राज्यपाल। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक। सर हवीलैंड ले मसूरियर 30 नवंबर 1921 से 12 अप्रैल 1922 तक कार्यवाहक। सर हेनरी व्हीलर 12 अप्रैल 1922 से 26 मार्च 1925 तक। तो इस तरह से ये गवर्नर हुए, ये आप देख लेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट। 1 अप्रैल 1936 को बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। अब आइए राज्यपाल। बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल मॉरिस गार्नियर हैलेट 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर 15 मई 1938 से 16 सितंबर 1938 तक। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 17 सितंबर 1938 से 5 अगस्त 1939 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वीटर्ड 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। ये इसी तरह से हो गया। अब आइए स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के राज्यपाल हुए। पहला राज्यपाल आपके जयरामदास दौलतराम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। उसके बाद माधव श्रीहरि अने 12 जनवरी 1948 से ये 52 तक रहे थे, 1952 तक 14 जून। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक। इस तरह से ये लोग हमारे आज़ाद भारत के, आज़ाद बिहार के राज्यपाल हुए। ये टोटल राज्यपाल थे, ठीक है। अभी तो आपको पता ही है हमारे राज्यपाल कौन है, श्री फागू चौहान हैं। तो ये हमारे राज्यपाल हुए। आप इसे देख लेंगे। बूटा सिंह इनकी निधन हो गई है करंट में ही। अब आइए हम बात करते हैं श्री वाई पाटिल 22 मार्च 1913 से 26 नवंबर 1914 तक। केसरी नाथ त्रिपाठी, रामनाथ कोविंद जो अभी आपके राष्ट्रपति हैं, इसे याद रखिएगा।
तो रामनाथ कोविंद कब थे? तो 16 अगस्त 1915 से 21 जून 2017 तक, यानी 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक हमारे राज्यपाल कौन रहे थे? तो रामनाथ कोविंद, जो कि अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं। लालजी टंडन 18 तक रहे थे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल आज आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर से एक बात और कहूँगा, जो भी छात्र नए छात्राएं हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो टाइम पे आपको मिल सके, सारे सीरीज आपको टाइमली मिले। और आपसे एक आग्रह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को मिल सके। और लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि रात के 2 बजे तक हम लोग आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि आपका भविष्य सफल हो सके, आप सभी एग्जामों में सफल हो, मेरी ऐसी कामना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।